गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश विश्वकर्मा और आज की क्लास से हम लोग डाइस नाम के चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जो रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एसएससी जैसे एग्जामिनेशंस में प्री मेंस के 1 से 2 सवाल देखने को हमें मिलते हैं और मेंस में भी लगभग 1 से 2 सवाल देखने को मिलते ही हैं। इस पूरे चैप्टर को हम लोग आने वाली 2 से 3 क्लासेस में पूरा पढ़ेंगे कंप्लीट, और इस क्लासेस को करने के बाद आप लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की स्थिति में आ जाएंगे। चैप्टर भी काफ़ी आसान है। तो अब हम लोग डाइस पढ़ना शुरू करते हैं। डाइस के बारे में आप लोग सब जानते होंगे। हम लोगों ने बचपन में लूडो और सांप सीढ़ी तो खेला ही है, जिसमें हम लोग डाइस का बहुत इस्तेमाल करते थे। डाइस एक क्यूबिकल शेप का टॉय होता था, जिसमें हमको 6 सरफेस दिखाई पड़ती हैं, मतलब उसमें 6 सरफेस होती हैं। और डाइस में 6 सरफेस में कुछ ना कुछ नंबर्स लिखे होते थे। नंबर्स या कुछ ना कुछ पॉइंट्स बने होते थे। जैसे 1 पॉइंट बना होता था, उसके पीछे 5 पॉइंट वाला शेप होता था। उसमें जैसे 2 पॉइंट बने हुए हैं तो उसके पीछे 5 पॉइंट वाला शेप होगा। एक के पीछे 6 पॉइंट वाला शेप होता है, और 3 पॉइंट वाले शेप के पीछे 4 पॉइंट वाला शेप होता है। इस तरह से डाइस में नंबर्स बने होते हैं, ठीक है। तो उस डाइस से रिलेटेड सवाल हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये एक डाइस का चित्र है, और इस डाइस में और हमारे एग्ज़ाम में जो भी डाइस पूछा जाएगा उसमें हमेशा हम एक बार में 3 सरफेस ही देख सकते हैं, और डाइस में होती हैं 6 सरफेस। जैसे तुम लोग ये सामने वाली सरफेस देख पा रहे हो, इसको बोलते हैं टॉप, मतलब फ्रंट सरफेस बोलते हैं इसको, सामने वाली सरफेस। तो फ्रंट सरफेस के एकदम पीछे वाली सरफेस जो है, बैक सरफेस, वो अभी हिडन है, छुपी हुई है। हम एक बार में केवल 3 सरफेस देख सकते हैं। तो फ्रंट सरफेस के पीछे वाली सरफेस हमको दिखाई नहीं पड़ रही। जैसे हमको ऊपर वाली सरफेस दिखाई पड़ रही है, टॉप सरफेस, तो उसके नीचे जो सरफेस है, बैक बॉटम सरफेस, ये हमको दिखाई नहीं पड़ रही, ये हिडन है। ओके, यहाँ पर सरफेस है एक लेफ्ट वाली सरफेस या सतह, इसके अपोजिट में है ये राइट वाली सरफेस जो हमको दिखाई नहीं पड़ रही। ओके, एग्जामिनेशंस में अगर सवाल पूछेंगे तो वो इन हिडन सरफेस से रिलेटेड सवाल पूछेंगे। जैसे किसी एक सरफेस पर 4 नंबर लिखा हुआ है, तो उसके पीछे सरफेस पर कौन सा नंबर लिखा होगा, ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। हम लोगों को पूरे डाइस वाले चैप्टर में यही निकालना सीखना है कि किस सरफेस के पीछे कौन सा नंबर होगा, किस कंडीशन में। ओके, तो हम लोग हिडन सरफेस को पहचानना हम लोगों को सीखना है। तो अभी तक हम लोगों ने केवल इतना सीखा है कि एक डाइस पर 6 सरफेस होती हैं, यानी 6 सतह होती हैं, जिनमें एक बार में हम 3 सतह देख सकते हैं और 3 सतह हम नहीं देख सकते। एग्जामिनेशन में उन ना दिखने वाली सतहों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि 1 के पीछे क्या होगा, 4 के पीछे क्या होगा, 3 नंबर वाली सतह के पीछे कौन सी सतह होगी। इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। तो हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब इस चैप्टर में किस तरह से सवाल आता है, हम ये डिस्कस कर लेते हैं। इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से में क्वेश्चन के टाइप पूछे जाते हैं सबसे पहले जब हमको डाइस की एक इमेज गिवन होती है। ये लोग हमको डाइस की कोई एक इमेज दे देंगे और उस इमेज पर लिख देंगे कुछ नंबर्स 4, 3, 2, और हमसे पूछ लेंगे कि 4 के पीछे कौन सा नंबर आएगा, ये बताइए। क्योंकि फ्रंट सरफेस के पीछे वाली सरफेस है बैक सरफेस, जो हमको दिखाई नहीं पड़ रही, और उससे रिलेटेड हमसे सवाल पूछ लेंगे। एक टाइप का सवाल ये है। दूसरा, वो ऐसे बोल सकते हैं कि 2 इमेज हमको दे दें क्वेश्चन में, किसी भी एक ही डाइस की 2 इमेज हमको दे सकते हैं, और उनसे रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं कि किसी नंबर के पीछे कौन सा सरफेस होगा। यहाँ पे वो पूछ सकते हैं कि 1 नंबर के पीछे कौन सा सरफेस होगा, या 2 नंबर के पीछे कौन सा सरफेस होगा। और एक टाइप का सवाल ये आता है जहाँ पर हमको 2 से ज़्यादा इमेज दी जाती हैं, मोर देन 2 इमेजेस इज गिवन, जिसमें हमको एक ही डाइस की 2 से ज़्यादा इमेजेस दी जाती हैं और हमसे सवाल पूछा जाता है। हम लोगों को इन सब क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना सीखना है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। जब हमको डाइस में एक इमेज दी होती है, इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व करना हम लोग सीखते हैं। तो शुरू करते हैं क्लासेस। तो पहले टाइप के सवाल में हमको ओनली 1 इमेज दिखाई देती है डाइस की। जहाँ पर हमको डाइस की 1 इमेज दिखाई पड़ती है, वहाँ हमको डाइस को थोड़ा डिटेल में समझना ज़रूरी है। तो डाइस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। डाइस जो होता है ना स्टूडेंट्स, वो 2 टाइप का होता है। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस, हिंदी में इसको बोलते हैं मानक पासा। मानक पासा, डाइस को हिंदी में पासा बोलते हैं, हम सब जानते हैं। स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, तो याद करो बचपन के दिन, जब हम लोग बचपन में लूडो और सांप सीढ़ी खेला करते थे। लूडो और सांप सीढ़ी खेलते टाइम हम जिस डाइस का इस्तेमाल करते थे, उसी डाइस को स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं।
उसको स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। उसकी क्या विशेषता है वो मैं आपको बता देता हूँ। उस डाइस को आप दोबारा देखना, उस डाइस में विपरीत सतहों का योग, विपरीत सतहों पर जो अंक लिखे होते हैं उन सतहों के अंकों का जो योग होता है वो हमेशा 7 होता है। ठीक है, उस डाइस में आप लोग देखना विपरीत सतहों के अंकों का योग हमेशा 7 होता है। सम ऑफ अपोजिट सरफेस इज़ 7। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी सरफेस पर आपको 6 नंबर दिखाई पड़े तो डेफिनेटली उसकी अपोजिट सरफेस पर आपको 1 दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इनकी अपोजिट सरफेस का सम 7 होता है स्टैंडर्ड डाइस में। ओके, यदि आपको किसी सरफेस पर 4 दिखाई पड़ता है तो उसकी अपोजिट सरफेस पर डेफिनेटली आपको 3 दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अपोजिट सरफेस का सम 7 है। अगर किसी सरफेस पर आपको 5 दिखाई पड़ता है तो उसकी अपोजिट सरफेस पर आपको 2 दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अपोजिट सरफेस का सम 7 है। ये होते हैं स्टैंडर्ड डाइस जिसमें अपोजिट सरफेस का सम 7 होता है। आप लोग एक बार चेक ज़रूर करिएगा। बस इसी को हम लोग स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। अब जैसे एग्जामिनेशन में सवाल आया, उन्होंने हमको एक डाइस दिया, यहाँ पर लिखा है 1 2, यहाँ लिखा है 3, और उन्होंने हमसे पूछ लिया कि 1 नंबर के पीछे कौन सा नंबर होगा, मतलब कि 1 नंबर की सरफेस के पीछे वाले नंबर पे, पीछे वाली सरफेस पे कौन सा नंबर होगा, हमको ये बताना है। अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है तो 1 नंबर और उसके पीछे जो सरफेस है उसका सम कितना होगा, 7 होगा। अगर उनका सम 7 होगा तो 1 के पीछे 6 नंबर वाली सरफेस होगी, क्योंकि 6 और 1 7 होता है। और अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया जाए कि 2 नंबर के पीछे कौन सा सरफेस होगा, तो आप बता देंगे 5 होगा, क्योंकि 5 और 2 7 होता है। अगर 3 के पीछे पूछा जाए तो आप बताएंगे सर 4 होगा, क्योंकि 4 और 3 7 होता है। तो इस तरह तो क्वेश्चन का आंसर देना बहुत आसान है। ठीक है, ये है हमारा एक टाइप का डाइस जिसे बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। इसके क्वेश्चन का आंसर हमको इसी तरह देना है। ठीक, लेकिन डाइस एक तरह का और होता है। दूसरे तरह के डाइस को हम बोलते हैं नॉर्मल डाइस। हिंदी में इसको बोलते हैं सामान्य पासा। ठीक, जनरली क्या होता है, हर पासे में जो हमको मार्केट में मिलता है लूडो खेलने के लिए, उस पासे में अपोजिट सरफेस का सम 7 होता है। लेकिन कुछ इंसानों ने सोचा कि ये ज़रूरी तो नहीं कि हर बार अपोजिट सरफेस का सम 7 ही हो, तो उन लोगों ने अपनी मर्ज़ी से अलग अलग डाइस बनाना शुरू कर दिए। उसी तरह के डाइस को हम बोलते हैं सामान्य पासा, जिसमें अपोजिट सरफेस का सम 7 हो ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लोगों ने अपनी सोच लगा करके इसको ऊट-पटांग तरीके से बना दिया। तो फिर इसको हम, ठीक है, तो जैसे ओके, इसको रुको।